नमस्कार दोस्तों, आज की इस हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस युद्ध के बारे में जो एक गुप्त तरीके से लड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं आज की कहानी। अमेरिका और रूस ने किस तरीके से भारत को नियंत्रित करने के लिए एक गुप्त युद्ध लड़ा था, यानी कि स्पाई वॉर। जी हाँ, उनके जासूसों ने भारतीय दलों को काफी धन दिया, मीडिया में हेरफेर किया और रहस्यों को चुरा लिया। जी हाँ, ये एक रूसी जासूस ने कहा है कि पूरा देश बिक्री के लिए था। जी हाँ, दशकों से भारत विदेशी जासूसों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य था। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विकासशील देशों में से एक प्रभावशाली शक्ति थी। अमेरिका की सीआईए और सोवियत यूनियन की केजीबी दोनों ने अपने पक्ष में भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिए लड़ाई लड़ी। जी हाँ, आइए ले चलते हैं आपको 1947 में। ये अमेरिकी ही थे जो सबसे पहले भारत पहुंचे। 1947 के बाद स्वतंत्र भारत को अपनी खुफिया एजेंसियों की स्थापना में मदद की आवश्यकता थी। अब इसने समर्थन के लिए अमेरिका की ओर रुख किया। 1949 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर टीजी संजीवी ने अमेरिका में सीआईए, एफबीआई और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका से मुलाकात भी की। सीआईए के साथ बैठकें अच्छी रहीं और दोनों एजेंसियों ने, अब सीआईए और आईबी ने, खुफिया सहयोग साथ में स्थापित किया। अब 1950 के दशक में भारत में सीआईए की उपस्थिति मजबूत हो गई। इसने चीन के खिलाफ तिब्बती प्रतिरोध का समर्थन करने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का भी उपयोग किया। अब सीआईए ने भारत की घरेलू राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कहा जाता है सीआईए ने उस समय के कांग्रेस पार्टी के काफी सारे नेताओं को फंड दिया और 1959 में केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिराने में भी मदद की। इसने भारतीयों के लिए एक अमेरिकी समर्थक नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए एशिया फाउंडेशन जैसे संगठनों को भी फंड दिया। अब जैसे जैसे सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर बढ़ रहा था, अमेरिका भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखने में इच्छुक था। अब 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीआईए ने चीन के साथ सीमा को सुरक्षित करने के लिए भारत के साथ काम किया। नेहरू जी के नॉन अलाइनमेंट होने के बावजूद सीआईए 1960s के दशक तक भारत की सरकार में गहराई से शामिल था। यहां तक कहा जाता है कि नेहरू जी के पर्सनल सेक्रेटरी मैक मेथाई पर भी अमेरिका खुफिया विभाग के लिए काम करने का संदेह था। और यह कहानी इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल ने लिखा है कि सीआईए के पास नेहरू जी के सचिवालय से गुजरने वाले हर पेपर तक पहुंच थी। इससे भारत में सीआईए के खिलाफ संदेह पैदा हुआ। लेकिन सोवियत यूनियन बहुत पीछे नहीं था। 1960s के दशक में सोवियत यूनियन विकासशील देशों के बीच अमेरिका को चुनौती देना चाहते थे। इसलिए भारत उनके लिए युद्ध का मैदान बन गया, क्योंकि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। यह कोल्ड वॉर का समय था। 1960 के दशक के अंत तक सोवियत यूनियन और उनकी केजीबी खुफिया एजेंसी ने भारत सरकार के भीतर गहरे नेटवर्क स्थापित कर लिए थे। अब सोवियत यूनियन ने कांग्रेस पार्टी के काफी सारे नेताओं और दो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को थोड़ा फंड दिया। अब कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल फंड रेजर ललित नारायण मिश्रा ने केजीबी के साथ मिलकर काम किया और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, एक मंत्री सहित 1967 के चुनाव में केजीबी से फंड भी प्राप्त हुआ। अब इसीलिए पूरा देश बिक्री के लिए प्रतीत हो रहा था और केजीबी और सीआईए ने भारत सरकार में गहराई से प्रवेश किया। यह बात केजीबी के एक जासूस ओलेग काल्विन ने कहा है। उन्होंने यह भी लिखा है, कुछ समय के बाद किसी भी पक्ष ने भारतीयों को संवेदनशील जानकारी नहीं सौंपी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ कि कहीं उनके दुश्मन को अगले दिन उस जानकारी के बारे में पता ना चल जाए, क्योंकि केजीबी और सीआईए दोनों का इन्फ्लुएंस था। अब सीआईए और केजीबी ने भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी। लेकिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जैसे जैसे भारत अमेरिका के संबंध खराब होते गए, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए भारत में सीआईए पर हमला भी किया गया। सोवियत यूनियन ने अधिक शक्ति प्राप्त की। जी हाँ, अब 1967 में खबर आई कि सीआईए गुप्त रूप से भारत में कई संगठनों को अब इस बीच केजीबी ने 1967 के चुनाव में कुछ लीडर्स को और लेफ्ट राजनेताओं को धन देकर अपनी शक्ति बढ़ाई।
इसने पत्रकारों को भी प्रोत्साहित किया और चुनाव के दौरान सीआईए की आलोचना करने वाली कहानियों को आगे बढ़ाने के लिए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को भी वित्त पोषित किया। अब इंदिरा गांधी की देश में लेफ्ट राजनीति और विदेशों में सोवियत संघ के साथ निकटता का मतलब था कि 1970 के दशक में केजीबी का वर्चस्व रहा है। भारत में केजीबी की उपस्थिति जल्द ही दुनिया के लगभग किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक हो गई थी। इसने 1971 और 1977 के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन भी किया। अब रूस खुफिया ने भारत में कम्युनिस्ट दलों को इंदिरा गांधी की सरकार का समर्थन करने के लिए भी प्रेरित किया। इसने अमेरिका के बारे में नकारात्मक खबरें चलाने के लिए भारतीय मीडिया का भी इस्तेमाल किया। इसने सीआईए पर 1967 के चुनाव में धांधली करने और इंदिरा गांधी की हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए फर्जी खबरें भी फैलाई। अब यह अभियान बेहद सफल रहा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय संकटों के लिए सीआईए और विदेशी तत्वों को दोषी ठहराया। अब 1972 में इंडिया में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट था और लोग इसका विरोध कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने जिम्मेदारी लेने के बजाय सीआईए पर देश को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सीआईए पर गांधी के सार्वजनिक हमले भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक बड़ी समस्या बन गए। जी हां, वॉशिंगटन ने भारत को दी जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प में कटौती की, देश में डिप्लोमेट्स की संख्या भी कम की और नई दिल्ली को कम प्राथमिकता दी। अब कहा जाता है कि सीआईए के अभियानों के कारण हुए अविश्वास ने दशकों तक भारत और अमेरिका संबंधों में जहर घोल दिया था। इस बीच सोवियत यूनियन ने 1970 और 1980 के दशक में खुफिया खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा। 1985 में यह पता चला कि पीएमओ और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी सोवियत रूस को गुप्त जानकारी भेज रहे थे, लेकिन भारत ने सोवियत संघ पर कठोर कार्यवाही नहीं करी और 1980 के दशक के अंत तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर समाप्त हो गया था। कोल्ड वॉर में भारत की राजनीति और उसकी स्थिति को प्रभावित करने के लिए यह भव्य लड़ाई हुई थी, सीआईए और केजीबी की। अब ये दोनों ही एजेंसी भारत की राजनीति को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, लेकिन प्रभाव के लिए अमेरिका, सोवियत यूनियन ने दशकों तक भारत की राजनीति को काफी ज्यादा शेप किया है। तो ये कहानी थी कि कैसे दो खुफिया एजेंसी सीआईए और केजीबी दोनों ने भारत को नियंत्रित करने के लिए एक गुप्त युद्ध लड़ा। आशा करता हूं आप सभी को ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगेगी और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए आप हमारे चैनल लेगेसी आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब और फॉलो करें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जागरूकता पहुंच सके। धन्यवाद।